नमस्कार, मैं भाव्या, आप देख रहे हैं N4 न्यूज़ भारत। आज एक ऐसे संरक्षित पक्षी के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसके चोंच के ऊपर होता है उसका सिंग। जी हाँ, और चूंकि ये संरक्षित पक्षी है तो इसकी बहुत सारी और भी खासियत है, जैसे कि वो अपने बच्चों के लिए डायपर यूज़ करती है। और चूंकि वो चिड़िया है तो हालांकि इस्तेमाल करने का तरीका कुछ अलग होगा, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग यही चीज़ है कि चिड़िया होकर के वो अपने बच्चों के लिए डायपर यूज़ करती है। फिलहाल हमारे साथ जुड़े हुए मुरारी भैया, उनसे पूरी बातचीत करेंगे और उस पक्षी के बारे में और सारी बातें भी जानेंगे। यहीं से शुरुआत करते हैं कि वो अपने बच्चों के लिए किस तरह से डायपर यूज़ करती है। ये जो हॉर्नबिल चिड़िया है, हॉर्नबिल घोंसला नहीं बनाता बल्कि पेड़ के कोटर में अंडा देती है और उसके ऊपर बैठती है। और जब उसके चिक्स निकल आते हैं तो उसका जो मेल है, फीमेल तो वहीं गार्डिंग में रहती है बच्चों के संरक्षण के लिए, और मेल का काम है ज्यादा पानी सूखने वाला छाल ढूंढ ढूंढ कर लाता है और अपने कोटर के नीचे बिछा देता है। अच्छा, मतलब बेस बना देता है। कोटर किस चीज से बनता है? कोटर मतलब पेड़ का बड़ा होल, तो सूखा पेड़ में वो जनरली बनता है, तो वो नीचे बिछा देता है। अब जो चिक्स हैं तो चिक्स का काम है खाना और लैट्रिन करना, तो वो जो लैट्रिन करता है तो बार्क गीला हो जाता है और फीमेल उसको उठा के बाहर फेंक देती है और फीमेल वहीं बैठी रहती है। वो नहीं निकल सकती है जब तक कि चिक्स थोड़े बड़े नहीं हो जाए। वो इसलिए निकल नहीं सकती है कि जैसे मादा अपने अंडों पर बैठती है, मेल क्या करता है कि मिट्टी और अपने लैट्रिन इन दोनों को मिला के कोटर के बाहर दीवार खड़ी कर देता है और एक गोल सा छेद छोड़ देता है, सिक्के का जैसा। सिक्का जितना बड़ा होता है उतना बड़ा। वो इसलिए कि ताकि वो अपने परभक्षी सांप या दूसरी चिड़िया से उसके बच्चे बचे रहें। और मादा उन चिक्स के उन अंडों के ऊपर बैठी रहती है, चिक्स निकलते हैं। इस दरमियान मेल अपना खाना जुटाता है, साथ ही अपनी फीमेल का भी खाना जुटाता है, इसलिए कि उसकी फीमेल वहां कैद है, दीवार के उस तरफ है और ये बाहर अपना खाना जुगाड़ करके पहुंचाता रहता है। उसके बाद जब चिक्स थोड़े बड़े हो जाते हैं तो दोनों मिलके उस दीवार को तोड़ देते हैं और चिक्स के साथ बाहर आ जाते हैं। उनको फिर खाना अपना भोजन जुगाड़ कर सिखाते हैं, उड़ना सिखाते हैं। तो और जो इसमें एक और बात है, जो हॉर्नबिल जो नाम है इसका जो हॉर्न है, हॉर्न यानी चोंच के ऊपर एक नकली चोंच होती है, तो इसलिए इसका नाम हॉर्नबिल पड़ा। दूसरा स्थानीय नाम इसका जो हिंदी नाम है वो धनेश है। और धनेश के साथ काफी सारा मिथ जुड़ा हुआ है कि इसका मीट बहुत मजेदार होता है, तो इस लिहाज से लोग उसको मार देते हैं कि उसमें चर्बी की मात्रा काफी होती है, उसके लिए मार देते हैं। फिर एक और चीज है कि धनेश से तेल बनाया जाता है, दर्द निवारक तेल, और बाजार में रोड में वो धनेश के चोंच को रख के और वो तेल बेचते हैं। उसमें कोई सच्चाई नहीं है। उस तेल में एलोपैथिक दवा मिली हुई होती है, वो दूसरे पेन किलर मिला देते हैं उसको और ट्रेडिशनल दवाई के नाम पर उसको बेच देते हैं। उसमें कोई सच्चाई नहीं है। अच्छा, अभी अगर जैसे कि लोग इतना इसे मारते हैं अपने ही फायदे के लिए, तो अब इसकी संख्या कितनी घट गई है? बिल्कुल, इसीलिए जब किसी पक्षी की संख्या घटती है, वो सामान्य से कम होती है, तब उसको संरक्षण की श्रेणी में डाला जाता है। तो हॉर्नबिल भी संरक्षित श्रेणी का पक्षी है, मतलब शेड्यूलिंग किया हुआ पक्षी है। और शेड्यूल में डाले हुए पक्षी का शिकार करना, नुकसान पहुंचाना, उसके घोंसले को भी नुकसान पहुंचाना, किसी तरह से उसको कैद रखना तक अपराध है। और आप ऐसा करते हैं तो आपको भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 2022 के तहत सजा हो सकता है, जुर्माना हो सकता है। हजारीबाग में इसकी संख्या भी कितनी होगी? हजारीबाग में है इसकी संख्या, जो हम लोग देख पाते हैं, इसका काउंटिंग तो नहीं हुआ है, लेकिन एक जो आकलन है वो शहर और आसपास 100 से अधिक पक्षी है। 100 से अधिक, मतलब पहले से काफी ज्यादा घट गई है। हाँ, पहले से घटे, तो किसी न किसी बहाने उसको मारना, तो उस लिहाज से घट जाते हैं पक्षी। जब उसको बार बार मारा, खाने के लिए मार देंगे, तेल के लिए मार देंगे, तो फिर वो कहाँ से बचेगा? तो उसकी संख्या घट गई, तो इसीलिए वो अब संरक्षित श्रेणी में आ गया। लेकिन अच्छी बात है कि हजारीबाग शहर में ये पक्षी बचे हुए हैं। और ये जो हजारीबाग के जो पक्षी हैं वो इंडियन ग्रे हॉर्नबिल हैं।
और भी दूसरे हॉर्नबिल होते हैं जो हमारे दूसरे भारत के दूसरे क्षेत्र में मिलते हैं, वो काफी कलरफुल होते हैं। और ये ग्रे हॉर्नबिल है, इसीलिए आपको ये एक रंग का दिख रहा होगा। छोटे बच्चों की किताबों में जो पक्षियों की जानकारी दी जाती है, तो उसमें एक रंगीन हॉर्नबिल की जानकारी दी जाती है, जो हमारे इधर इस इलाके में नहीं है, वो भारत के दूसरे इलाके में मिलते हैं। चलिए, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि ग्रे हॉर्नबिल भी काफ़ी खूबसूरत है, और इसकी अगर विशेषताओं के बारे में बात करें तो वो भी काफ़ी अलग है और काफ़ी अच्छी है। लेकिन इसके साथ साथ इसे संरक्षित घोषित किया गया है, और इन सारी चीज़ों को लेकर के हमने आपको जानकारी दे दी है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसी और खबरों के लिए आप जुड़े रहें N4 न्यूज़ भारत के साथ। N4 न्यूज़ भारत।